ट्रस्ट के 2 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। चंपत राय ने ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा दिया। अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दिया। यूपी में दुग्ध उत्पादों में मिलावट पर बड़ा एक्शन। खाद्य सुरक्षा विभाग का प्रदेश व्यापी अभियान, कई स्थानों पर छापेमारी। 658 नमूने जांच के लिए भेजे गए। लखनऊ अग्निकांड के बाद बड़ा प्रशासनिक फैसला। एलडीए के अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा का तबादला। ज्ञानेंद्र वर्मा को कानपुर विकास प्राधिकरण के लिए भेजा गया। यूपी में मुहर्रम को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। शांतिपूर्ण ढंग से जुलूस संपन्न कराने के निर्देश। भारत और आयरलैंड के बीच पहला टी20 मुकाबला आज। बेलफास्ट के स्टॉर्मोंट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब में मुकाबला। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी कर सकते हैं इंटरनेशनल डेब्यू। वैभव के पास सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। वक्त हो चला है सुपरफास्ट 100 का। पीएम मोदी सेशेल्स के 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। 27 से 29 जून को सेशेल्स के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी के निमंत्रण पर जाएंगे। सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का जन्मदिन आज। पीएम मोदी ने धर्मेंद्र प्रधान को जन्मदिन की बधाई दी। लिखा, धर्मेंद्र प्रधान जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। आपने राष्ट्र नीति को लागू करने में सराहनीय प्रयास किए। और वहीं शिक्षा मंत्री के जन्मदिन के मौके पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शुभकामनाएं दी। उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और सफल जीवन की कामना की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का जन्मदिन आज। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जन्मदिन के अवसर पर बधाई दी। धर्मेंद्र प्रधान जी को जन्मदिन की बधाई। लिखा, ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य और मंगलमय जीवन की प्रार्थना करता हूं। और वहीं देवरिया से सीएम योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरी है। विपक्ष ने देश को लूटा। कहा, अब यूपी में सुरक्षा का माहौल है। पहले देवरिया विकास के लिए तरसता था। विपक्ष ने भगवान राम के अस्तित्व को नकारा। सीएम योगी बोले, हम युवाओं को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। आज यूपी में कोई गुंडागर्दी नहीं कर सकता। जन आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं है। यूपी में जीरो टॉलरेंस की नीति। देवरिया में चढ़ावा चोरी पर खुलकर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, एसआईटी की रिपोर्ट आते ही कार्रवाई शुरू हुई। सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। अयोध्या हमारी आस्था का प्रतीक है। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस सीएम योगी ने पोस्ट किया। कहा, समाज और देश के विकास में नशा बाधा है। व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के विकास में नशा बाधा है। सोच, स्वास्थ्य, भविष्य तीनों को कमजोर करता है नशा। और वहीं गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। अफसरों को तत्काल समस्या के निस्तारण के निर्देश दिए। गोरखनाथ मंदिर में सीएम का जनता दर्शन कार्यक्रम, जहां भारी संख्या में लोग मुख्यमंत्री के पास अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का जन्मदिन आज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा मंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। कहा, उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और सफल जीवन की कामना। और वहीं धामी सरकार ने बालिकाओं को बड़ी सौगात दी है। हरिद्वार उत्तरकाशी की बालिकाओं को सौगात मिली। 4098 पात्र बालिकाओं के खातों में धनराशि ट्रांसफर की गई। और वहीं धामी सरकार की ओर से बड़ी सौगात दी गई, जहां डीपीटी के माध्यम से 19.23 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है। नंदा गौरा योजना से आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश, बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का उत्तराखंड दौरा। शिवराज सिंह चौहान ने म्यूजियम का निरीक्षण किया। पंतनगर में विकास कार्यों का जायजा लिया। पंतनगर विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौधारोपण किया। पर्यावरण संरक्षण और हरित भविष्य का संदेश दिया। लोगों से अधिक पौधे लगाने की अपील की।
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर दर्ज। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने एफआईआर दर्ज कराई। अयोध्या के थाने में मामला दर्ज हुआ है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने एफआईआर कराई। मुरादाबाद में कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह का बयान सामने आया। कहा, नई प्रदेश टीम को संतुलित बनाया गया है। 2027 विधानसभा चुनाव में जीत का लक्ष्य और साथ ही विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। चंपावत में पर्यटन विकास पर जोर। सुभाष बगौली ने बताया, पर्यटन का रोड मैप 4 धाम से बढ़ा राज्य में पर्यटन। बगौली चंपावत बनेगा बड़ा पर्यटन केंद्र। निहंग सिखों के आगमन पर देहरादून पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। देहरादून बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। कानून व्यवस्था के लिए प्रशासन अब पूरी तरह से तैयार है। बॉर्डर पर हर एक वाहन की जांच प्रशासन की ओर से की जा रही है। संभल में डीएम का बड़ा एक्शन। राजस्व निरीक्षक अमरनाथ शर्मा को निलंबित किया गया। 20,000 रुपए लेने का आरोप है। वायरल वीडियो के बाद बड़ी कार्रवाई हुई है। लेखपाल से स्पष्टीकरण भी मांगा गया। काशीपुर में अकीदत से हुआ मेहंदी मिलाप। मुहर्रम से पहले निभी सदियों पुरानी परंपराएं। मेहंदी मिलाप में उमड़ी अकीदतमंदों की भीड़। धार्मिक सौहार्द की मिसाल बनी मेहंदी मिलाप। और वहीं उत्तर प्रदेश में मुहर्रम को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। चप्पे चप्पर पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। शांतिपूर्ण ढंग से जुलूस संपन्न कराने के निर्देश दिए। मुहर्रम को लेकर कुशीनगर प्रशासन हाई अलर्ट पर। 2 सुपर जोनल 6 जोनल मजिस्ट्रेट तैनात किए गए। संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाई गई। कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम स्थापित किए गए। अफवाह फैलाने वालों पर कड़ा एक्शन होगा। अलीगंज अग्निकांड के बाद बड़ा प्रशासनिक फैसला। एलडीए के अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा का तबादला। तत्काल नई तैनाती पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश। लखनऊ अग्निकांड के बाद परिवहन विभाग पूरी तरह से एक्शन मोड में। यूपी में बसों की विशेष जांच होगी। प्रदेश भर में 30 दिन का विशेष अभियान। बसों में अग्नि सुरक्षा उपकरणों की पड़ताल होगी। परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन ने सघन जांच के निर्देश जारी किए। फायर सेफ्टी में कमी पर अब नहीं मिलेगा फिटनेस सर्टिफिकेट। 23 जुलाई तक बसों का सघन जांच अभियान जारी है। स्कूल और स्लीपर बसों की विशेष चेकिंग होगी। बस अड्डों, टोल प्लाजा पर जांच अभियान चलाया जाएगा। मानक विहीन कोचिंग सेंटर्स पर बड़ी कार्रवाई। गोंडा में प्रशासन पर बड़ा एक्शन देखने को मिला। कोचिंग संचालकों को सख्त निर्देश दिए गए। संयुक्त टीम ने निरीक्षण अभियान चलाया। सोनभद्र में 1 करोड़ का गांजा बरामद किया गया है। अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। चौपन पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। भारी मात्रा में टीम ने गांजा बरामद किया है। उड़ीसा से यूपी तक ये नेटवर्क चलता था। झांसी में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर बड़ा एक्शन। मॉडिफाइड बुलेट को सीज किया गया। थार पर भी कार्रवाई की गई। बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों पर प्रशासन पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। यातायात पुलिस का सघन चेकिंग अभियान लगातार जारी है। पीलीभीत में ट्रैफिक पुलिस का बड़ा अभियान देखने को मिला, जहां ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। यातायात नियमों के उल्लंघन पर प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला। और वहीं सोनभद्र में ड्रग्स तस्करों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। चौपन पुलिस ने तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। 1 करोड़ की ड्रग्स की खेप टीम ने बरामद की है। 1.42 क्विंटल गांजा और 2 तस्कर प्रशासन के शिकंजे में। ओडिशा से यूपी लाई जा रही थी गांजे की खेप। 2 कार बरामद की गई है। फर्जी नंबर प्लेट और नकदी जब्त की गई। फरार तस्कर की तलाश में पुलिस जुटी हुई है पुलिस। उन्नाव में साधु हत्याकांड में बुलडोजर कार्रवाई लगातार जारी है। सभासद अतीक के 3 बिस्वा जमीन पर बुलडोजर गरजा है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बड़ा एक्शन। शामली में एनकाउंटर में ढेर हुआ कुख्यात बदमाश। मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश ढेर किया गया। काला गैंग का बदमाश मारा गया है। मृतक बदमाश पर 34 गंभीर मामले दर्ज थे। अब मुठभेड़ के दौरान अन्य साथी मौके से फरार बताए जा रहे हैं।
देहरादून में कुल्हाल बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। निहंगों को रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बैरियर तोड़ने वालों पर बड़ी कार्रवाई होगी। बॉर्डर पर अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। बेसमेंट में चल रहे कई कंप्यूटर कोचिंग सेंटर सील कर दिए गए हैं। एमडीए की कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं नियम तोड़ने वाले कोचिंग सेंटर्स पर गाज गिरी। गुरहट्टी चौराहे पर एमडीए ने छापेमारी की। छात्र सुरक्षा को लेकर एमडीए पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। रुद्रप्रयाग में अवैध शराब पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कोर्ट की अनुमति के बाद मालखाने में रखी अवैध शराब को नष्ट किया गया। 3 मुकदमों से जुड़ी करीब 4 पेटी शराब का विनिष्टीकरण किया गया है। लंबित मामलों के निस्तारण की प्रक्रिया तेज। देहरादून में स्कूल बस चालकों को सुरक्षा प्रशिक्षण दिया गया। बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। सुरक्षित यात्रा के लिए चालकों को जागरूक करने का काम किया गया। स्कूल बस संचालक के नियमों पर ट्रेनिंग दी गई। केदारनाथ में बीमार यात्री का एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। तबियत बिगड़ने पर यात्री को हेलीपैड तक पहुंचाया। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की तत्परता से यात्री को मदद मिली। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने तुरंत कार्रवाई की। और वहीं गोपेश्वर में फायर सर्विस का सेफ्टी ऑडिट लगातार जारी है। कोचिंग संस्थानों में फायर सेफ्टी जांच देखने को मिल रही है। फायर टीम ने सुरक्षा व्यवस्थाएं परखी। सुरक्षा में कमी पर सुधार के निर्देश भी दिए गए। पीलीभीत में देवा नदी किनारे बाढ़ मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जहां एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों ने बचाव अभियान का अभ्यास किया है। नाव, लाइफ जैकेट, सर्च लाइट और साथ ही संचार उपकरणों की कार्य क्षमता परखी गई। पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने और राहत शिविर तक पहुंचाने का व्यावहारिक प्रदर्शन किया गया। और वहीं हरिद्वार में ई रिक्शा डीलर्स पर परिवहन विभाग का बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां जगजीतपुर क्षेत्र के 3 शोरूम सील किए गए। जांच में अनियमितताएं मिलने पर सख्त कदम उठाया गया। 4 प्रतिष्ठान बंद मिले हैं, जिनको नोटिस जारी किया गया है। बिना वैध दस्तावेज संचालन पर विभाग पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है और साथ ही आगे भी अभियान जारी रखने की बड़ी चेतावनी दी गई है। उत्तरकाशी में युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक किया गया। मोरी में पुलिस का नशा मुक्ति अभियान जारी है। युवाओं को खेल और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की सलाह प्रशासन की ओर से दी गई। प्रयागराज में 86 होटल और गेस्ट हाउस पर बड़ी कार्रवाई की गई है। फायर सेफ्टी नियमों का पालन न करने पर प्रशासन ने 86 होटल्स, गेस्ट हाउस और बैंक्वेट हॉल्स का संचालन निरस्त कर दिया। वहीं लखनऊ अग्निकांड के बाद अब प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। प्रशासन की सख्ती देखने को मिल रही है। चेतावनी दी कि आदेश के बावजूद संचालन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फतेहपुर में ट्रिपल मर्डर के आरोपी की संपत्ति को कुर्क किया गया। गैंगस्टर मुन्नू सिंह पर बड़ा एक्शन। 52 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है। वहीं अमरोहा में पुरानी रंजिश में युवक को कार से कुचलने का एक मामला सामने आया। 2 दोस्तों को टक्कर मारी, एक की मौत हो गई। क्रिकेट मैदान के पास खूनी वारदात को अंजाम दिया गया है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। संभल में राइस मिल में बड़ा हादसा हुआ, जहां विषैली गैस की चपेट में आने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फैक्ट्री संचालक परिजनों को सांत्वना देने में जुटा हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच पड़ताल शुरू की जा चुकी है। और वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एनडीआरएफ समेत कई एजेंसियां मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटी हुई हैं। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी। कोलकाता शेड हादसे में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। गोदाम का शेड गिरने से अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। कोलकाता पुलिस ने मृतकों की संख्या की आधिकारिक तौर पर जानकारी दी। वहीं बिजनौर में दहेज उत्पीड़न मामले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां चांदपुर पुलिस ने पति टिंकू उर्फ टीकाराम और सास चमेली देवी को गिरफ्तार किया है। विवाहिता की मौत के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। जांच के बाद अब गिरफ्तारी और आगे की कार्रवाई प्रशासन की ओर से जारी है।
मेरठ में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। कर्णावल कस्बे में हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। 82 वर्षीय बुजुर्ग की मौके पर मौत हो गई। आरोपियों की तलाश में अब पुलिस जुटी हुई है। और वहीं बिजनौर में पारिवारिक क्लेश से आत्महत्या का मामला सामने आया। पेड़ से लटका मिला व्यक्ति का शव बरामद हुआ। घटना से गांव में शोक की लहर है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बुलंदशहर में दर्दनाक हादसे की खबर है, जहां अनूप शहर के तोरोई गांव में घर का छज्जा गिरने से किशोर और किशोरों की दबकर मौत हो गई। पुलिस ने रेस्क्यू कर दोनों को सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। अब शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए। बहराइच में महिला का संदिग्ध हालात में शव बरामद हुआ है। नानपारा क्षेत्र की 50 वर्षीय महिला का शव सरयू नहर के पास पेड़ से लटका हुआ मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। और वहीं एटा में ताजिया निकालने के दौरान भीषण हादसा हुआ। हाई टेंशन तार की चपेट में आए 4 लोग। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, 3 घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ताजियों की ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से यह भयंकर हादसा हुआ है। पीलीभीत में शादी समारोह में गोली चलने से पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। दूल्हे के चाचा के पैर में गोली लगी है। गंभीर रूप से घायल को परिजन निजी अस्पताल ले गए। बारात में अफरा तफरी का माहौल मच गया। वहीं रामगढ़ में भीषण सड़क हादसा हुआ। ट्रक और पैसेंजर व्हीकल में जोरदार टक्कर हुई। भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। कानपुर में प्रशासन को बड़ी सफलता मिली है, जहां संचेंडी पुलिस और क्राइम ब्रांच ने अंतर जनपदीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। सरगना समेत 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। करीब 15 लाख के जेवरात, नकदी और वाहन बरामद किए गए। फरार आरोपियों की तलाश अभी जारी है। बिजनौर में चोरी का खुलासा हुआ है। शेरकोट पुलिस ने ज्वेलर्स की दुकान से नाक की लौंग चोरी के मामले में एक युवती और एक नाबालिग को पकड़ा है। चोरी का सामान और स्कूटी बरामद की गई है। आगे की कार्रवाई जारी है। अम्बेडकर नगर में अंतर जनपदीय चोरी गिरोह का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से कई सामान भी टीम ने बरामद किए। कन्नौज में भीषण आग। छिबरा मऊ क्षेत्र में NH 34 किनारे मोटर पार्ट्स गोदाम धू कर जले। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। विधायक ने मौके पर जायजा लिया। जांच अभी भी जारी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की गोल्डन आई बिल्डिंग में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। दमकल विभाग ने आग पर जैसे तैसे काबू पाया। फिलहाल जनहानि की कोई सूचना नहीं है। आग कैसे लगी, यह भी जांच का विषय है। वहीं दिल्ली लखनऊ हाईवे पर ट्रक में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। ट्रक में आग लगने से अफरा तफरी मची। जानकारी के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। चमोली के नारायणबगड़ में बादल फटा, भारी तबाही। स्कूल और दुकानों में मलबा घुसा। बादल फटने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मलबे में दबी कई गाड़ियां। यूपी में कई जिलों में आंधी और बारिश की चेतावनी। पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वी यूपी तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आज से लेकर 1 जुलाई तक बारिश का अलर्ट है। 30 जून और 1 जुलाई को पूर्वी यूपी में ब्लू अलर्ट। वेनेजुएला भूकंप पर संयुक्त राष्ट्र का बड़ा कदम। अतिरिक्त बचाव टीमें भेजी जाएंगी। राहत अभियान के लिए 1.5 करोड़ डॉलर का आपातकालीन कोष जारी किया गया। अमेरिका ने वेनेजुएला को राहत भेजी। अमेरिकी सदन कमांड ने जहाजों के जरिए सहायता रवाना की। बचाव दल, चिकित्सा और मानवीय मदद भी पहुंचाई जा रही है।
वहीं ट्रंप का बड़ा दावा, एक दिन में से भी कम समय में वेनेजुएला की स्थिति को संभाला है। मदद का भरोसा देते हुए बेहतर संबंधों की बात भी कही। अमेरिका का बड़ा ऐलान, वेनेजुएला को $15 करोड़ की सहायता देगा। घायलों की मदद के लिए रक्षा मंत्रालय एयरक्राफ्ट भी उपलब्ध कराएगा। राहत अभियान तेज। ईरान बोला, नाटो देशों ने जंग में अमेरिका का साथ दिया, इन्हें जवाबदेह ठहराया जाए। हॉर्मुज में जहाज पर हमला और पुल को नुकसान हुआ है। परमाणु ऊर्जा एजेंसी प्रमुख का बड़ा बयान, जल्द ईरान के परमाणु ठिकानों का निरीक्षण होगा। समझौते के तहत परमाणु कार्यक्रम की निगरानी की जिम्मेदारी एजेंसी को मिली। हॉर्मुज में जहाज पर हमले का असर, कच्चा तेल 4% तक महंगा हुआ। ब्रेंट क्रूड $74.89 प्रति बैरल तक पहुंचा है। वैश्विक बाजार में चिंता बढ़ गई है। ईरान का अमेरिका को बड़ा जवाब, अमेरिकी कृषि उत्पाद खरीदने के लिए संपत्ति के इस्तेमाल से इनकार कर दिया है। संसद अध्यक्ष बोले, अमेरिकी दावा पूरी तरह से गलत है। ट्रंप का बड़ा दावा, ईरान के अनफ्रीज्ड फंड से अमेरिकी गेहूं, मक्का और सोयाबीन खरीदे जाएंगे। किसानों से बोले, खरीद प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इजराइल लेबनान वार्ता लगातार जारी है। संघर्ष खत्म कराने की कोशिश तेज है। अमेरिका की मध्यस्थता में आज भी बातचीत होगी। समझौते की दिशा में प्रयास लगातार जारी है। अमेरिका ईरान समझौते को खाड़ी देशों का समर्थन मिल रहा है। सऊदी अरब, यूएई समेत कई देशों ने स्वागत किया। क्षेत्रीय शांति और कूटनीतिक समाधान पर जोर दिया। नेतन्याहू का बड़ा बयान, लेबनान, सीरिया और गाजा से सेना नहीं हटेगी। सुरक्षा कारणों का हवाला, जरूरत पड़ने तक तैनाती जारी रहेगी। सोने में बड़ी गिरावट, 2,305 रुपए टूटकर 1.40 लाख के करीब पहुंचा। महीने भर में 16,000 रुपए सस्ता। चांदी भी 5,494 रुपए गिरी। 3 दिन में 21,000 रुपए की बड़ी गिरावट। कच्चा तेल, ईरान युद्ध से पहले वाले भाव $72 पर। एनर्जी एक्सपर्ट ने कहा, पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत दशहरे तक ही संभव है। 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना महंगा होगा। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पासपोर्ट शुल्क में बढ़ोतरी की है। 36 पेज के पासपोर्ट के लिए 2,500 रुपए देने होंगे और 60 पेज के पासपोर्ट के लिए अब 3,500 रुपए देने होंगे। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट शुल्क में बड़ी बढ़ोतरी की है। 60 पेज का तत्काल पासपोर्ट 6,000 रुपए में बनेगा। 2012 में आखिरी बार पासपोर्ट बनवाने की फीस बढ़ाई गई थी। अब 14 साल बाद ये बड़ा बदलाव हुआ। एलपीजी उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, औद्योगिक कमर्शियल उपभोक्ताओं को राहत मिली है। एलपीजी पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए गए। गैर घरेलू एलपीजी की सप्लाई पर सभी लगी हुई रोक हटा दी गई। एलपीजी उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। पश्चिम एशिया में हालात बेहतर होने पर सरकार का बड़ा फैसला, थोक एलपीजी 50% तक बहाल की गई। बाद में आईपैड, मैकबुक की कीमतें 70,000 तक बढ़ गई हैं। एआई बूम के कारण चिप की लागत बढ़ने के चलते एप्पल ने बड़ा फैसला लिया। ईपीएफओ की ऑनलाइन सेवाएं 28 जून तक बंद रहेंगी। सिस्टम अपग्रेडेशन और साथ ही माइग्रेशन के चलते क्लेम, पीएफ निकासी, ई पासबुक समेत डिजिटल सेवाएं प्रभावित होंगी। और वहीं अमेजॉन ने भारत में बड़ा निवेश किया है। $13 अरब से कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्लाउड ढांचे का विस्तार होगा। करीब 38 लाख रोजगार सृजित होने का अनुमान है। कपड़ा उद्योग के विस्तार की भी तैयारी देखने को मिल रही है। सूरत, तिरुपुर से आगे नए टेक्सटाइल हब विकसित होंगे। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तहत निवेश बढ़ाने पर सरकार का पूरा जोर दिखाई दे रहा है। ईशा देओल का छलका दर्द, पति से अलग होने के 2 साल बाद बोली, जिंदगी में प्यार की कमी सबसे ज्यादा महसूस होती है। शाहिद की कॉकटेल 2 का बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका, पहले हफ्ते में शानदार कमाई। साल की 28 फिल्मों को कमाई के मामले में कॉकटेल 2 ने पीछे छोड़ा। लॉकअप 2 में शिवांगी जोशी की एंट्री। एकता कपूर का रियलिटी शो जल्द होगा शुरू। अभिनेत्री की भागीदारी से प्रशंसकों में उत्साह बढ़ा।
पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट करेंगी ट्रेविस केल्से से शादी। मेडिसन स्क्वायर गार्डन के आसपास की सड़कें बंद करने की अनुमति मांगी है। मेहमानों से भी वेन्यू सीक्रेट रखा गया। बॉलीवुड में शाहरुख खान के 34 साल पूरे। बचपन की तस्वीर जेब में लेकर इवेंट में पहुंचे। खास अंदाज ने प्रशंसकों का दिल जीता।